हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 12th का लेसन नंबर 5 बुक 1 का प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी प्राथमिक क्रियाएं। हम इसमें कृषि का टॉपिक कर रहे हैं। 2 प्रकार की कृषि हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आइए अब नेक्स्ट कृषि है हमारे पास विस्तृत वाणिज्य कृषि, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। इसको व्यापार के लिए किया जाता था। जहाँ भी आपका वाणिज्य शब्द प्रयोग हो जाएगा समझ लो यहाँ पूंजी कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाएगी। देखो कहता है यह कृषि मध्य अक्षांशों, मध्य अक्षांश कौन से होते हैं? जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसमें जो बीच की अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके भी जो आंतरिक प्रदेश हैं। और कैसे प्रदेश? अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क का मतलब वहाँ बारिश बस ठीक ठाक काम चलाऊ होती है, बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पर नहीं होती है, उन प्रदेशों में ये की जाती है। मुख्य फसल इसकी गेहूं है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है ये, तो अनाज है तो इसमें जितनी भी खेती की जाएगी वो अनाज की ही की जाएगी। और उस अनाज में भी मुख्य फसल इसमें क्या है? गेहूं है। अन्य फसलों में देखो मक्का, जौ, बाजरा, राई और जई। राई तुम्हारी वही मस्टर्ड सीड्स को बोलते हैं, सरसों के दाने। तो ये इसकी मुख्य फसलें सारे के सारे ये क्या हैं? अनाज ही हैं एक प्रकार के। इस कृषि को विरल जनसंख्या, विरल का मतलब जहाँ पे जनसंख्या कम होती है वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है। इसमें खेतों का आकार इसमें बड़ा होता है, क्योंकि बड़े बड़े क्षेत्रों में की जाती है। जितना ज़्यादा खेत बड़े होंगे उतना ज़्यादा अनाज पैदा होगा। खेत को जोतने से लेकर और फसल काटने तक सभी कार्य इसमें मशीनों द्वारा किया जाता है। क्योंकि विरल जनसंख्या है, लोग कम हैं, तो मज़दूर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, तो बहुत सारे लोगों का काम एक साथ मशीनों के द्वारा ही इसमें किया जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है, उत्पादन में प्रति एकड़ के हिसाब से कम है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक है, क्योंकि जनसंख्या हमारी कम है। इसलिए सभी के हिस्से में जो उत्पादन हो रहा है वो उस ज़रूरत से भी ज़्यादा हो जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी भागों में, शीतोष्ण कटिबंधीय कौन से होते हैं? एक तो उष्ण कटिबंधीय जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का हिस्सा होता है। इसके अलावा कर्क रेखा ऊपर की तरफ आ जाओ या मकर रेखा से नीचे की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ आ जाओ या दक्षिणी ध्रुव की आ जाओ, तो फिर हमारे शीतोष्ण कटिबंध यानी जो जहाँ थोड़ी छोटी ठंड पड़ती है वहाँ पे जो घास के मैदानी भाग हैं, यानी पहाड़ी भाग नहीं, जो मैदानी भाग है में यह मुख्यतः की जाती है। इन मैदानों का नाम विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो ऊपर जहाँ की जाती है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनके नाम भी भिन्न भिन्न। यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया का हिस्सा, वहाँ इनको स्टेपीज कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में इसको प्रियरीज कहते हैं। अर्जेंटीना में इसको पंपाज कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। और न्यूजीलैंड में इसको कैंटरबरी कहते हैं। अब देखो कहाँ कहाँ यूरेशिया में है। यूरेशिया में अगर आप कहो तो आपका ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ये ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये करी जाती है। और ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में की जाती है। देखो उत्तरी अमेरिका कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ऊपर वाला हिस्सा है। ये यहाँ पे मैक्सिको हो गया, ये थोड़ा सा अमेरिका हो गया, इस इधर ये करी जाती है ज़्यादातर। और फिर आगे आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कहाँ पर है? ये यहाँ पर है अर्जेंटीना, यहाँ की जाती है। और दक्षिण अफ्रीका तो आपको पता ही है, दक्षिण अफ्रीका हमारा यहाँ पर होता है, इधर भी होती है ये। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का भी ये वाला हिस्सा ज़्यादातर नीचे वाला हिस्सा ये और न्यूजीलैंड में, इन हिस्सों में ये हमारी जो कृषि है वाणिज्य अनाज कृषि ये करी जाती है। तो आपको मैप पे भी पता चलेगा और इसकी प्रैक्टिस करना मैप पे। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको और आसानी से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट कृषि आती है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, मिश्रित यानी कुछ ना कुछ इसमें मिक्स हो रहा है, कुछ ना कुछ मिलावट वाली बात है। कहता इस प्रकार की कृषि में खेती और पशुपालन, समझे, औरों में तो अभी तक खेती हो रही है, यहाँ खेती और पशुपालन दोनों किया जाता है साथ साथ, इसीलिए इसे मिश्रित कृषि कहते हैं, क्योंकि 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं। वैसे पशुपालन जो होता है वो भी हमारा कृषि के अंदर ही आता है। कहता है इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, जई वही अनाज वाली, और पशुओं, क्योंकि पशुपालन किया जा रहा है तो पशुओं के लिए भी तो कुछ ना कुछ उगाना पड़ेगा, वरना वो खाएंगे क्या? तो पशुओं का चारा वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। जो पशुपालन में जो मुख्य पशु हैं वो हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुक्कुर आदि। कुक्कुर मीन्स मुर्गा, ठीक है, जिनसे दूध वगैरह हमें प्राप्त होता है या
अंडे, यहाँ पर अंडे पालन का काम होता है, और मुर्गों से मुर्गा वैसे भी बेचा जाता है चिकन वगैरह के रूप में। तो ये हमारा क्या है, लाभ कमाने के लिए इनको पाला जाता है। इसकी विशेषताएं देख लो भाई क्या है इस कृषि की। फसल चक्र, फसल चक्र क्या होता है कि एक फसल बोई, दोबारा मान लो कहीं पर गेहूँ बोया किसी क्षेत्र में, उसमें गेहूँ की बजाय दोबारा गन्ना बो दिया, यानी फसल चक्र का उसमें प्रयोग किया जाता है। यानी एक ही खेत में तरह तरह की फसल बार बार बोई जाती हैं। ये नहीं कि अगर गेहूँ बो रहे हैं तो गेहूँ बोते चले जाए, उससे क्या उपजाऊपन थोड़ा सा कम हो जाता है। फसल चक्र का प्रयोग करके उपजाऊपन बना रहता है, ठीक है, जिससे खेत का उपजाऊपन हमारा बना रहे। खेतों का आकार बहुत बड़ा नहीं होता, मीडियम साइज का होता है, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं। इसमें कृषि यंत्रों का पूरा प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, हरी खाद हो जो पत्तियों को सड़ाने और गलाने से बनती है उसका प्रयोग करते हैं, और इन सब चीज़ों पर खर्च भी अधिक होता है। कुशल और योग्य किसान, यानी जो योग्य किसान हैं, जिनको ये चीज़ आती हैं, जो इसमें निपुण हैं, वही इस खेती को ज़्यादा करते हैं। भारत में इस प्रकार की खेती काफ़ी होती है। कहता है विश्व के विकसित क्षेत्रों में यह खेती की जाती है। विकसित मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि वहीं पर स्किलफुल किसान आपको मिलेंगे, फार्मर्स मिलेंगे वहाँ पर, तो वहीं है इसको की जाती है। देखो मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप। देखो अब पहले उत्तर पश्चिमी यूरोप देख लो कहाँ है, उत्तर और पश्चिमी यूरोप। देखो ये जो हिस्सा है, ये आप, अभी मैं इसको दूसरा वो ले लेता हूँ। ये जो हिस्सा दिखाई आपको दे रहा है, ये सारा यूरोप का हिस्सा है। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर ऊपर को होता है, पश्चिम हमारा लेफ्ट साइड को होता है। तो ये जो हमारा हिस्सा है उत्तर पश्चिमी यूरोप, ये यहाँ पर ये की जाती है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, देखो ये जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका ये वाला हिस्सा है सारा, इसका पूर्वी भाग ये कनाडा वनाडा इसमें आ गया। ये यूरेशिया का कुछ भाग, ये एशिया और ये यूरेशिया, थोड़ा सा भाग इससे थोड़ा सा जॉइंट कर लेते हैं, यहाँ तक ये हिस्सा चलता है। आगे कहता है दक्षिणी महाद्वीप के समशीतोष्ण भाग। दक्षिणी महाद्वीप के कौन से भाग, समशीतोष्ण, जैसे ये वाले, ये जो भाग हो गए दक्षिणी महाद्वीप हो गया, ये हो गया समशीतोष्ण भाग, यहाँ पर भी ये की जाती है। थोड़ी बहुत आप इसको यहाँ भी कह सकते हो, यहाँ भी ये होती है। तो इस तरह से विश्व के इन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। कौन सी कृषि, मिश्रित कृषि। अगली कृषि हमारे पास डेयरी कृषि। डेयरी से नाम पता चल रहे हो, पशुपालन से संबंधित होगी, क्योंकि डेयरी का मतलब ही पशुपालन होता है। यह कृषि पशुओं को दूध उत्पादन के लिए पालने के लिए की जाती है मुख्यतः, और दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बटर बनता है, घी बनता है और क्रीम बनती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी दूध से ही बनती हैं। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य है, क्योंकि स्पेशल पूंजी कमाने के लिए की जा रही है, तो उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। उनके प्रजनन व नस्ल, यानी कि जो बच्चे पैदा होंगे उनकी नस्ल कैसी है, अच्छी नस्ल के होंगे तो ज़्यादा दूध देंगे। तो इस तरह से प्रजनन और नस्ल पर विशेष सुधार दिया जाता है। डॉक्टर का समय समय पर विजिट करवाया जाता है, उनका विशेष इस पर ध्यान है। तो पशुओं के लिए छप्पर बनाए जाते हैं। चारा भंडार, चारा रखने के लिए, ये नहीं कि रोज़ाना चारा काट के ला रहे हैं, तो धीरे धीरे चारा भंडार उसमें होता है। दूध उत्पादन में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है दूध उत्पादन के लिए। और होता क्या, जब यंत्र, जहाँ भी यंत्र प्रयोग हो गए, तो यंत्र प्रयोग होने से भाई खर्चा भी तो लगता है, तो इसलिए पूंजी की अधिक इसमें आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और पैसा भी अधिक कमाया जाता है। तो इसलिए इसमें पूंजी तो हमें चाहिए ही। आगे कहता पशुओं को चराने, दूध निकालने का काम तो पूरे वर्ष ही होता है। पशुओं को चराया भी जाएगा और दूध भी निकाला जाता है, तो पूरे वर्ष अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता इसमें होती है। तो सही बात है, एक डेयरी पे बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। और ये कार्य कहाँ होता है, यह नगरों व औद्योगिक केंद्रों के समीप होता है, क्योंकि नगर में और औद्योगिक केंद्रों में जो लोग वहाँ रोजगार की तलाश में जाते हैं वहीं रहते हैं, तो वहाँ पर उनको दूध की आवश्यकता या दूध से बने सामान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो उस सामान की पूर्ति को करने के लिए ये नगरों में होता है। गांव में तो लगभग सभी परिवार अपने घर में एक एक गाय या भैंस पाल के रखते हैं, तो गांव में डेयरी का कार्य इतना ज़्यादा नहीं चलता है। और गांव में जो भी डेयरियाँ खुली होती हैं उनका सामान या दूध वगैरह, दूध से बना सामान सब शहरों में आके बिकता है। उच्च तकनीक के कारण
डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। डेयरी उत्पादों को उस तक नहीं, कैसे, अब फ्रीज़र आ गए हैं बहुत बड़े बड़े, घरों में भी फ्रीज होते हैं और डेयरी पर बहुत सारे फ्रीज रख लेते हैं। उन फ्रीजों में दूध और मक्खन वगैरह, घी वगैरह, दही वगैरह जो निकालते हैं उनको रख लेते हैं, तो काफ़ी टाइम तक वो सही हालत में रहते हैं, ख़राब नहीं होते वो। अच्छा, वाणिज्य डेयरी कृषि, ये किसी नहीं है, ये जो है पोर्शन, ये कृषि है। इस कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी यूरोप। उत्तर पश्चिमी यूरोप देखो कहाँ पर है हमारे पास, उत्तर पश्चिमी यूरोप, वही अभी जो हमने ऊपर बनाया था, ये जो पोर्शन है, ये उत्तर पश्चिमी यूरोप। कनाडा, कनाडा का भी मेनली ये वाला पोर्शन, ये कनाडा का पोर्शन। न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। देखो ये हो गया हमारा, और दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया, ये सब। और ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का, ये एक स्टेट है तस्मानिया, तो इसको भी पूरे को कलर कर लो। ये हो गया और ये पोर्शन हो गया। तो इस तरह से हम इसको वर्ल्ड के नक्शे पर भी आपको दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ल्ड के नक्शे पर हम देख रहे हैं, इनको थोड़ा सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 5-5, 6-6 नक्शे अपनी अगर आप भरोगे तो आपको ही आसानी से याद हो जाएंगे कि कौन सी कृषि हमें कहाँ दिखानी। देखो इस तरह के बड़े बड़े डेयरी होती हैं हमारे पास, ये आपने देखी भी होंगी। और इन डेयरियों में पशुपालन किया जाता है, जैसे में गाय पाली जा रही हैं, किसी में सिर्फ भैंस पाले जाएंगे, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो इस तरह से ये बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए जाते हैं और इनकी रख रखाव भी सही से किया जाता है। ये देखिए इधर ये सबका एक साथ चारा है, ऐसे इधर ही आराम कर रही हैं। ये इनको इस तरीके से एक दूसरे से अलग भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास भूमध्य सागरीय कृषि। देखो नाम से पता चल रहा है, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास के जो सागर, महासागर, समुद्र है, उन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु, जहाँ भूमध्य सागर वाले जो जलवायु हैं उन क्षेत्रों में ही इसको की जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें खट्टे फलों का उत्पादन, जैसे अंगूर वगैरह, अंगूर, अंजीर वगैरह, उनका उत्पादन इसमें किया जाता है। अंगूर की खेती इसकी प्रमुख विशेषता है। जो अच्छे किस्म के अंगूर हैं उनसे तो शराब बना ली जाती है। अब ये चीज़ ध्यान देखना, अच्छे जो बेस्ट क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं ना, उनसे तो बढ़िया बढ़िया शराबें बनाई जाती हैं। और जो थोड़े से उनमें से घटिया क्वालिटी के होते हैं उनसे क्या बनते हैं, मुनक्का बनता है, किशमिश बनाई जाती है। ठीक है, तो घटिया क्वालिटी से ये चीज़ें बन रही है और अच्छी क्वालिटी से शराब बन रही है, जिसको हम बुरा मानते हैं समाज में। उनके लिए अच्छा अंगूर प्रयोग हो रहा है। गर्मियों में क्या होता है, अंजीर और जैतून, जैतून यानी ऑलिव ऑयल जिससे कहते हैं। ठीक है, अंजीर और जैतून की खेती की जाती है। सर्दियों में क्या होता है, यूरोप और यूएसए, यूरोप के जो कंट्रीज होते हैं, यूएसए यानी अमेरिका में फलों और सब्जियों की जब मांग होती है तो वो इसी क्षेत्र से पूरी की जाती है। कौन से क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं। अब इसके मुख्य क्षेत्र पढ़ लो जी, क्या क्या है। दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में, ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट। दक्षिणी यूरोप के उत्तरी से, दक्षिणी यूरोप लो भाई, कहाँ है, देखो दक्षिणी यूरोप हमारा ये पोर्शन है, ये दक्षिणी यूरोप ये है। और यहाँ हमारा ट्यूनीशिया है, ये ट्यूनीशिया हो गया। और यहाँ हमारा ये उत्तरी अटलांटिक तट है, ये हो गया। तो ये पोर्शन आ गया। कहा था दक्षिणी कैलिफोर्निया। देखो दक्षिणी कैलिफोर्निया, पहली बात तो ये देखो कैलिफोर्निया है कहाँ, कैलिफोर्निया कहाँ है, अमेरिका में है। तो कैलिफोर्निया ये हमारा इधर की तरफ है, दक्षिणी कैलिफोर्निया आप यहाँ ले सकते हो आप। ठीक है, ये कैलिफोर्निया का हिस्सा आ गया। फिर आ गया मध्य चिली। चिली किधर है, चिली हमारा ये इधर, तो अर्जेंटीना था, ये इधर है, ये पोर्शन, ये हो गया हमारा चिली। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण भाग, दक्षिण अफ्रीका हमारे पास ये होता है यहाँ पर। तो बस यही थोड़ा सा पोर्शन दिखा देते हैं। और क्या है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण भाग। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण भाग कौन सा है, यही वाला है जी, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण भाग हो गया। और भी है कुछ, बस और कुछ नहीं है। देखो ये हम नॉर्थ दक्षिण भाग, ये इस तरीके से हम बना लें नक्शे पर, हर जगह इधर नॉर्थ होता है, ये साउथ हो गया यानी उत्तर दक्षिण, और इधर हो गया हमारे पास वेस्ट, और इधर ईस्ट। तो हर कंट्री में, हर महाद्वीप में आप इस तरह से ऊपर जाके इसमें देख सकते हो। ये देखिए अंगूर के बाग, जब बेल होती हैं इस तरीके से बोई जाती हैं, इस तरह से अच्छे अच्छे अंगूर होते हैं। तो हरे हैं, काले,
और थोड़े से लाल से भी होते हैं। अब ये देखो नीचे, जिस तरह के अंगूरों का रंग उस तरह की शराब, है ना। हरे अंगूरों से ये विस्की बन गई, और ये थोड़े से लाल से हैं, ये लाल और कालों से क्या बन गई, ये वाइन बन गई। तो इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में 4 प्रकार की कृषि पढ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें सब समझ में आ गई होंगे अच्छे से। अब 2 प्रकार की कृषि और रहती है, उन्हें हम अगले वीडियो में खनन के साथ पढ़ लेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।